नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर जिन पर नजर। तो देश के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा ग्रुप तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में बड़ी हिस्सेदारी के लिए एक सुपर ऐप पर काम कर रहा है। इसके लिए कंपनियों ने हाल में टाटा डिजिटल नाम से नई कंपनी भी बनाई है। समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत ये अधिग्रहण कर रहा है। इसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी समेत कई मनोरंजन जैसी कैटेगरी को जोड़कर अपनी सुपर ऐप योजना को पूरा करना है। और क्या क्या मिलेगा टाटा की सुपर ऐप में, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टाटा समूह ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। टाटा ग्रुप का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फैशन और लाइफस्टाइल, ब्यूटी, ट्रैवल, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी कैटेगरी को जोड़कर अपनी सुपर ऐप योजना को पूरा करना है। इन कैटेगरी को एक क्रम में जोड़ा जाएगा, ना कि एक बार में। यह ई कॉमर्स के लिए ग्रुप की महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रुप ऑनलाइन किराने की कंपनी बिग बास्केट और ई फार्मेसी चेन 1mg में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। हालांकि इस मामले में टाटा और बिग बास्केट ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह के हर ब्रांड के करोड़ों ग्राहक हैं। हमारी कोशिश है कि हम ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराएं। इसलिए ऐप पर सिर्फ टाटा के उत्पाद उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि ये एक ओपन स्ट्रक्चर का काम करेगी। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी के विभिन्न ब्रांड के अपने लॉयल्टी प्रोग्राम, पेमेंट इंजन, वित्तीय उत्पाद और अन्य श्रेणियों के भी उत्पाद हैं। ऐसे में हमारी कोशिश सारे ब्रांड को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की है। वहीं सुपर ऐप की लॉन्चिंग को लेकर चंद्रशेखरन ने तारीख बताने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ग्रुप सुपर ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने का इरादा रखता है। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी की कोशिश अपने रिटेल कंपनियों जैसे कपड़ों के ब्रांड वेस्टसाइड, ट्रेंट, इन्फिनिटी रिटेल, नमक, मसाले और चाय बनाने वाली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, घड़ियां और गहने बनाने वाली कंपनी टाइटन और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाली कंपनी वोल्टास के साथ साथ वित्तीय उत्पाद जैसे टाटा कैपिटल, टाटा एसेंट मैनेजमेंट, टाटा AIA, टाटा AIG इत्यादि को इसी सुपर ऐप पर लाने की है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इस ऐप पर अपनी कारें, टाटा रियलिटी और फ्लैट्स और विस्तारा और एयर एशिया हवाई जहाज के टिकटों की भी बिक्री कर सकेगी। साथ ही ताज होटल अपने कमरों को किराए पर दे सकेगा। टाटा समूह घर पर राशन की डिलीवरी करने वाली कंपनी बिग बास्केट और दवाओं की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी 1mg में भी कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने पर ध्यान लगा रही है। इस वक्त देश जिस तरह से महंगाई की मार को झेल रहा है, उस पर महंगाई डायन खाया जाता है, लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हां, हर व्यक्ति इस संकट का सामना कर रहा है। वहीं महंगाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महंगाई को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आए हैं। क्या कहा है नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त बढ़ती महंगाई का मुद्दा खुलकर उछाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें। लगातार बढ़ती महंगाई एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है। महंगाई को लेकर सरकार का घेराव शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
विपक्ष से लेकर आम जनता तक सभी सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की महंगाई में आम जनता अपना कैसे गुजारा करेगी, क्योंकि अभी पिछले साल कोरोना महामारी के चलते लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अभी आर्थिक हालात ठीक ही तरह से पटरी पर नहीं आए थे और ऊपर से ये बढ़ती महंगाई। हम आपको बता दें कि महंगाई को लेकर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वही महंगाई पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा में रहा। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री की जुबान फिसल गई और वो बोल गए कि महंगाई की आदत लोगों को हो जाती है, इससे आम जनता परेशान नहीं है। और क्या कुछ कहा नारायण प्रसाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः इस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से वहीं इसी के साथ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी महंगाई को लेकर अटपटा बयान दिया है। दरअसल जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी से पूछा कि विपक्ष सदन में महंगाई के मुद्दे पर हमला करेगी तो उनका क्या जवाब होगा, तो उन्होंने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि कोई महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, ऐसे में बाहर रेट बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ेगा। और इस बारे में डिप्टी सीएम ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए भैया, कोई महंगाई नहीं है जब आपके पास पेट्रोल और डीजल बाहर से आते हैं। अगर बाहर का जो भी रेट होगा तो रेट यहाँ बढ़ता ही है। अगर यहाँ का जो चीज है वहाँ तो कोई महंगाई है। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप कहीं मत जाइएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।